राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी पर हत्या के प्रयास का आरोप, राहुल पर बीजेपी सांसदों को धक्का देने का आरोप लगा है। बीजेपी एमपी प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत अस्पताल में भर्ती हैं। पल पल का अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है, इलाज उनका जारी है। राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज की गई है। राहुल गांधी पर हत्या के प्रयास का आरोप है। राहुल पर बीजेपी सांसदों को धक्का देने का आरोप है। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से जो बयान सामने आया था, उन्होंने कहा मैं घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां इलाज जारी है। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और अगर मैं आपको कहूं तो सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है, सेक्शन 109 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 109 इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 117 इज वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 125 एक्ट ऑफ एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, सेक्शन 121 यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसको लेकर जब हमने इन धाराओं के अंतर्गत ये कंप्लेंट दर्ज कराई है, तो सीधे तौर पर ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी ने एक सोची समझी तरीके से जो रास्ता तय किया गया था उस पर नहीं गए। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए। और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि जो घटनाक्रम आज सुबह हुआ पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे, उसी समय लगभग 10:40 से 10:45 के बीच में श्रीमान राहुल गांधी जी अपने कुछ इंडी अलायंस गठबंधन के सांसदों के साथ उस और कूच करते हैं। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको कहते हैं कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है, उल्लंघन करने की आदत पड़ गई है। वो डेजिग्नेटेड पाथ जो बताया गया रास्ता उस पर नहीं गए, बल्कि एनडीए के सांसदों के बीच में दल बल के साथ कूच कर गए। उन्होंने अपने साथी सांसदों को उकसाया भी और इस भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण रवैये के साथ वो आगे बढ़े, जिससे उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है। और उन्होंने वही किया। उस धक्के में जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी। तो बड़ा हमला यहां पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं अनुराग ठाकुर। वहीं आगे बढ़े, आपसे पहले आपको याद दिला दें 20 तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि होने जा रहा है सुर साहित्य और संगम का सबसे बड़ा मंच तैयार, और इसके लिए पूरे देश को जिस तरीके से है इंतजार, तो 20 तारीख को यानी कल पूरा दिन भर जुड़िएगा जरूर। आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको बताएं, बीजेपी के 2 सांसदों को चोट लगने के मामले को लेकर एमएलसी रिपोर्ट जो है वो मिल चुकी है। अब अस्पताल की तरफ से पुलिस को बीजेपी के 2 सांसद जिस तरीके से घायल हुए, शिकायत जो है वो बीजेपी की तरफ से दर्ज कराई गई है। एमएलसी रिपोर्ट भी फिलहाल पुलिस को मिल चुकी है। फाइनल बुलेटिन जारी किया गया था, मेडिकल बुलेटिन अस्पताल की तरफ से बीजेपी के जो 2 सांसद घायल हुए थे, जिस हालत में पहुंचे थे, वहीं आरएमएल अस्पताल की तरफ से अब शुरुआती एमएलसी रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई है। पुलिस को एमएलसी रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। एमएलसी रिपोर्ट का अब पुलिस यहां पर अध्ययन कर रही है। शिकायत भी दर्ज करवाई गई है बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ लिखित में। वहीं इसी रिपोर्ट के आधार पर अब बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी।
वही हमारे दो सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट हम तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं आरएमएल अस्पताल से, जहां सागर हमारे साथ है, वहीं विवेक पार्लियामेंट सीट से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। विवेक, आपका यहाँ पर रुख करते हुए सबसे पहले, क्योंकि शिकायत भी दर्ज हो चुकी है, बड़े आरोप लगाए गए हैं, राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला जा रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से अहंकार यहाँ पर दिखाया। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले ही ऐसे अनुराग ठाकुर गए हैं और भी माहौल जो है वो अभी थोड़ा सा शांत लग रहा है। लेकिन हम आपको बताएं कि जो धाराएं यहाँ पर जोड़ी गई हैं उसके मार्फत अगर हम पढ़ लिख कर आपको बताएं तो 109 धारा 109, 115, 121, 125, 117 और 151 ये धाराएं यहाँ पर लगाई गई हैं। लेकिन इन धाराओं के बारे में जब आप और डीपली अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि धारा 109 ऐसे मामलों में लागू होती है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने इस कार्य में सफल नहीं होता। जो धाराएं जोड़ी गई हैं, अनुराग ठाकुर जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि यहां पर अटेम्प्ट तो लिया गया, ये सुनियोजित तरीके से साजिश थी, और बता रहे हैं कि अहंकार और मद में इतने चूर थे राहुल गांधी कि उन्होंने ये करने से परहेज नहीं किया। महिलाएं भी वहां पर थीं, लेकिन उन महिलाओं का भी उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया। तो कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से यहां पर जो मामला जो है उसे दर्ज करा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी गहनता से जांच होगी, उन सारे फुटेज को निकाला जाएगा, और साथ ही ये बात भी यहां पर पक्की की जाएगी कि जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में क्या सच्चाई है और उन आरोपों के पीछे क्या है। हालांकि जब कांग्रेस के लीडर्स यहां पहुंचते हैं और यहीं पर आप देखेंगे कि वहां पर एसीपी जो दफ्तर में जब पहुंचते हैं शिकायत करने के लिए, तो उनसे कई सवाल हम पूछते हैं, लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं देते। विवेक, कई सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। सागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, आप अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल प्रगति अगर हम बात करें तो इस समय आरएमएल अस्पताल में लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अस्पताल परिसर की एकदम ठीक सामने हम खड़े हैं, जहां पर इस समय देखिए दोनों बीजेपी के सांसदों का इलाज अभी जारी है। बात अगर हम मुकेश राजपूत की करें तो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर पहले फोन पर बातचीत की मुकेश राजपूत का हालचाल जाना, क्योंकि वो फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन वहीं इसी कड़ी में आगे अगर बात करें तो अभी कुछ देर पहले अस्पताल की तरफ से एमएलसी रिपोर्ट जारी की गई है। एमएलसी रिपोर्ट यानी कि मेडिको लीगल रिपोर्ट, मेडिको लीगल रिपोर्ट के आधार पर ही आगे देखिए कार्रवाई अब तय की जाएगी कि आखिर राहुल गांधी पर बीएनएस के तहत कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएं, क्योंकि बीजेपी ने इस समय शिकायत दर्ज करा दी है राहुल गांधी के ऊपर, और उस मेडिको लीगल रिपोर्ट के आधार पर अब आगे धाराएं लगाई जाएंगी राहुल गांधी पर। फिर उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी के महिला सांसदों ने भी आरोप लगाया कि हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है, कि आखिर महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों और सदन के अंदर इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया गया। राहुल गांधी बड़े आरोप सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। वहीं संसद परिसर में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर पर चोट लगी और आरोप विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर लगे। सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है, और आखिर कैसे अब राहुल गांधी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। राहुल ने मारा धक्का, सारंगी का सिर फूटा। अस्पताल में भर्ती सारंगी, राहुल की आई सफाई। का धक्का और कौन झूठा? आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. संसद के अंदर हंगामा और सियासी गूंज और बाहर प्रदर्शन। शीतकालीन सत्र में अब तक यही सफाई देखने को मिली है, लेकिन इसी बीच बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी की ये तस्वीर और उनके आरोपों ने भारी ठंड के बावजूद भी सियासी गर्मी को तेज कर दिया। किस जगह पे? जो वीडियो सामने आया है उसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। उनका सिर कपड़े से ढका हुआ है, उनके सिर में चोट लगी नजर आ रही है। अभी दोनों को क्योंकि हेड इंजरीज हैं तो दोनों का आईसीयू में लिया है। मिस्टर प्रताप सारंगी को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और डीप कट लगा था, तो स्टिच लगाने पड़े हैं, तो उनका इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस है। एंड मिस्टर मुकेश राजपूत वो बेहोश हो गए थे और अभी तो होश में हैं,
बट काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और घबराहट है उनको, उनका बीपी भी काफ़ी शूट अप कर गया था। और आरोप राहुल गांधी पर है। प्रताप सारंगी का आरोप है कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया। वो सांसद सारंगी के ऊपर गिर गए, जिससे उनको चोट आ गई। और अब बात करेंगे साहित्य के उस मंच की जिसका पूरे देश को इंतजार है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा मंच जहां होगा साहित्य, सुर और शक्ति का संगम। तो आप भी दिन और तारीख नोट कर लीजिए। 20 दिसंबर दिन शुक्रवार, आर भारत पर दिन भर।